तो दोस्तों खेसारी लाल यादव ने कल मनहूस पांडे भैया को इंटरव्यू दिया। सॉरी महेश पांडे भैया को। आइए बताते हैं कि उस इंटरव्यू में खेसारी लाल बोलना क्या चाहते थे, महेश पांडे भैया बोलवाना क्या चाहते थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अमन, आप तो जानते ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए खेसारी लाल यादव इंटरव्यू देते हैं, हर एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बोल जाते हैं ना कि कुछ कुछ दिल को लगता है, कुछ कुछ दिमाग को लगता है, कुछ कुछ जबान को लगता है। तो जबान वाला थोड़ा आए हैं क्या बोलने आप लोगों के बीच। देखिए बात क्या है, चलिए फैक्ट नंबर 1 पे चलते हैं, नंबर 1 से चलते हैं। उन्होंने पूछा, फैक्ट नंबर 1 इतना दिमाग में याद नहीं है, लेकिन मैं चैप्टर वाइज जैसे होता है ना वैसे ही बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो दूध वाला बात हुआ, वही कि देसी गाय और जर्सी गाय। तो भाई ये तो चर्चे अब कर देना, चर्चा जो हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर खुद अनुपमा यादव ने बयान दे दिया कि उनका कहने का मतलब क्या था। उनके गायकी में, गायकी जो होता है ना कि भाई कोई होता है कि जैसे देसी गाय और जर्सी गाय, उस तरीके का था कि कोई 8 गो गाना गाएगा, कोई 1 गो गाएगा तो 8 गो गाना पर भारी होगा। इस तरीके का पवन सिंह का कहने का मतलब था। लेकिन यहाँ तो चमन है तो किया जा सकता है भाई, कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि अपने स्टार को उस नज़रिए से दिखाएं, इन्होंने उसी पर रगड़ रगड़ के पूछा। उन्होंने भी जवाब दिया खेसारी लाल यादव ने, लेकिन मुझे गलत लगा। आपको सीधा बोल देना चाहिए कि देखिए जिसके ऊपर बोला गया है उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि नहीं, वो बोलना कुछ और चाहते थे, मतलब कि उस वे में था, वो समझाने का एक तरीका था। चलिए इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं देखूंगा कि ज़्यादा वीडियो बन रहा है तो मैं इस पर एक वीडियो ही अलग से बना दूंगा। आइए बात करते हैं रील्स का। खेसारी लाल यादव ने रील्स के बारे में जानते हैं क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि पैसा दीजिएगा ना तो एक दिन में 5 मिलियन व्यू हो जाता है रील्स पे। तो भैया तो आप तो इसमें मास्टर हैं। देखिए हम आपको गलत वे में नहीं ले जाना, आप इसमें मास्टर हैं, आप ही ना ऐड लगाते हैं। पवन सिंह का तो आज तक सुनने में नहीं आया कि ऐड लगाते हैं। अब तो ऐसा कहिएगा तो पीयर फराक वाली ऐड से चल रहा है सब। वो अपने दम पे चलते हैं। उनका जो आवाज़ है ना, माँ सरस्वती के वो पुत्र हैं। आप उनके आवाज़ के अगर गाना चल रहा है तो उस पर आप कमेंट ना करें ना तो आप कंट्रोवर्सी के शिकार होंगे, और ऐसे आप होते हैं कि आपका गाना, आपका फिल्म चल जाए। चलिए ये भी बात क्लियर मैंने कर दिया। अब देखिए महेश पांडे और खेसारी लाल यादव दोस्त हैं। देखिए गाना आएगा। अब खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि मैं पवन सिंह को जगा दिया हूँ। क्या जगा दिए हैं? मतलब कि वो सोए थे। पवन सिंह इंटरव्यू में नहीं बोले अपने कि हम सुता रहिला लेकिन दीपक सिंह आइल बनते कर। भाई आप नहीं जगाए हैं, उनके मैनेजर ने जगाया है कि आप कहीं खो गए हैं। खोए नहीं थे वो, आपको लग रहा है कि खो गए हैं। वो एक को लाते थे, दमदार लाते थे, आपका हो जाता था कि नहीं। लेकिन अब तो लगातार आ रहे थे। कहाँ हैं आप? अब कह रहे हैं कि हम 6 दिन जागेंगे। कब से जागिएगा? वो जाग चुके हैं, आप जागिए। वो अब आपको जगा रहे हैं, वो नहीं। आप डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन में नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं। सबसे पहले तो ये बात आप करना छोड़ दीजिए कि उनके ऊपर कमेंट करना। वो अगर कोई पूछ भी रहा है तो आप सीधे कर दीजिए कि मैं नहीं जानता हूँ। इससे वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बार बार कंट्रोवर्सी। इससे अच्छा आप कह दीजिए कि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। जैसे सोम्या पोखरल बोली थी, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। भाई जब कंट्रोवर्सी आपको करना है तो काहे कीजिएगा। आप कह दीजिए सीधा कि मैं उनको नहीं जानता हूँ। नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता हूँ, कोई आपसे सवाल ही नहीं करेगा। वो आपके बारे में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आप हर एक इंटरव्यू में आप बोलेंगे तो बोलेंगे। देखिए आपके ऊपर भी ज़्यादा बोलने का मैं क्यों, ये हो जाएगा ना वीडियो को मैं आपके विरोध में बोल रहा हूँ, उनके सपोर्ट में नहीं। आप विरोध लायक बात बोले हैं। देखिए एक बात मुझे अच्छा भी लगा और ख़राब भी लगा कि आपने जगा दिया है। चलिए आप जगा दिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्यों सो गए? अगर जगा दिए तो आप सो क्यों गए? मतलब आप में क्वालिटी नहीं थी, आप अकेले चलने वाले थे। अगर आप अकेला चलेंगे तभी चल पाएंगे, 2 आदमी के साथ नहीं, पवन सिंह के साथ तो खास करके नहीं। तो क्वालिटी आप में होनी चाहिए, क्वालिटी उनमें तो है ही। वो बस वो कहता है ना कि मैं उतना ही काम करता हूँ, मजदूरी करने के लिए मैं काम गिनाता नहीं हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। वो बात बोलते हैं ना तो बात एकदम सही बोलते हैं। चलिए क्या बोले इस पर, कितना ज़्यादा बोले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।